इस वाली बात में आप लोगों को कुछ अटपटा नहीं लगता कि हिंदुस्तान और चाइना करीब आ रहे हैं? भैया, हिंदुस्तान तो हमेशा से करीब था। करेक्ट इसका एनालिसिस और हेडलाइन होनी चाहिए कि अब चाइना भारत के करीब आ रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, डोनाल्ड ट्रंप को किसी बात के लिए नोबेल पीस प्राइज मिले या ना मिले, लेकिन कई वर्षों बाद चीन और भारत को करीब लाने के लिए जरूर मिलना चाहिए। जो समीकरण भारत और चीन के रिश्तों के कुछ दिनों में बदलते हुए साथियों नजर आ रहे हैं। ऑन द सीरियस साइड आज समीक्षा करेंगे जो चाइना के और भारत के जो रिश्ते बदलने हैं उन पर, और आने वाले वक्त में इस पे क्या दिक्कत आ सकती है यह देखना होगा। और इसी मुद्दे पर टाइम चेंज हो गया है, 9:30 बजे डॉक्टर रिजवान रूबरू पर लंबी वार्ता होगी। आपके सवाल होंगे, मेरी बात होगी, हम दोनों की बात होगी। कम से कम 40 मिनट का प्रोग्राम होगा, लेकिन 9:30 बजे होगा इसी बिंदु पर। तो जो भी आपके सवाल हैं वो 9:30 बजे के लिए रखिए। तो साहब, ऑन अ सीरियस नोट, रादर देन के नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है भारत और चाइना को पास लाने के लिए, इन रिश्तों की समीक्षा करते हैं जो फिर से एक बार दोनों देश करीब आते नजर आ रहे हैं। इंडिया और रशिया का संबंध पुराना है। अजीत डोभाल साहब भी रशिया होके आए हैं और सुन रहे हैं कि पुतिन भी भारत आने वाले हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि अलास्का की मीटिंग के बाद पुतिन ने नरेंद्र मोदी जी को फोन कर बात करी और सारे सूरत हाल बताए। और मुझे यकीन है कि उन सूरत हाल में ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर का जिक्र जरूर आया होगा जब पुतिन साहब की और मोदी जी की बात हुई थी। अब इसके बाद साहब, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत के दौरे पर आए, वैंग यी साहब, और यहां से वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। एक संदेश वो ये देना चाहते थे कि अगर हमारे रिश्ते भारत से अच्छे हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान से अपनी दूरी बनाना चाहते हैं। बैलेंसिंग अगर किसी देश को करनी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में, तो भले कर ले, लेकिन जंग के टाइम पर किसी देश की मदद करना ये बैलेंसिंग एक्ट पर नहीं आता है। अब देखते हैं कि आगे जब नरेंद्र मोदी जी चीन की यात्रा पे आने वाले महीने में एससीओ यात्रा पर जाएंगे तो वहां क्या इन मुद्दों पर खुलकर बात होती है या नहीं होती है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, ओवरवेलमिंगली बुलिंग। अमेरिका के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया मोटा मोटा आसान भाषा में कि हम जो हमारे साथ दादागिरी हो रही है या जो हमें हद से ज्यादा हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसके लिए एक नए समीकरण बनने चाहिए। उसके बाद साथियों एक सेंटेंस आया, एक बयान आया चाइना की तरफ से, कि चाइना, इंडिया एंड चाइना शुड एक्सपैंड कोऑपरेशन एंड प्रोवाइड सर्टेनिटी फॉर द वर्ल्ड। यानी इसका मतलब यह हुआ कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर साहब ये बयान दे रहे हैं कि इंडिया और चाइना को आपस में कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए और दुनिया को एक सर्टेनिटी देनी चाहिए, यानी स्थिरता देनी चाहिए। मेरे भाई, बस इतना कहूंगा, लोग कहेंगे यार आप हर जगह कुछ ना कुछ ज्ञान दे देते हो, कि आप पहले वैंग यी साहब अपने भारत के संबंधों को सर्टेनिटी दे दीजिए, दुनिया को ना दीजिए, आप इसी को सर्टेनिटी दे दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। आपके पाकिस्तान से क्या संबंध है ये हमें बता दीजिए, कब कब आप उनकी मदद करेंगे ये आप हमें बता दीजिए, दुनिया को छोड़िए, आप हमें क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, तो हमारे रिश्ते ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद एक बयान आया है, ये हमारी तरफ से आया है, हैविंग सीन ए डिफिकल्ट पार्ट इन आवर रिलेशनशिप, यानी चाइना और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप में जो एक बुरा वक्त आया है, नाउ वी सीक टू मूव अहेड। बहुत अच्छी बात है। डिफरेंसेस शुड नॉट बी मेड डिस्प्यूट्स, यानी अगर हमारे ख्यालों में कोई फर्क है तो उसको विवाद का रूप नहीं लेना चाहिए। ये एक शब्द पकड़ के लाया हूं मैं। करेक्ट स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हम दोनों देशों में होनी चाहिए, वैंग यी साहब बोले हैं। साथ में यह भी बात आया है कि नाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी अपने रिलेशंस को दुरुस्त करने के लिए। उसके बाद एक और शब्द आया है कि वी आर मोर लाइक पार्टनर्स, यानी हिंदुस्तान और चाइना
एक पार्टनर्स की तरह हैं। प्रोफेसर जेफरी ने बहुत शुरू में ये चीज बोली थी कि चाइना, प्रोफेसर जेफरी शाइश ने, कि चाइना और इंडिया को करीब आना चाहिए, और एक इस देश का नाचीज है, फेस टू फेस उसका प्लेटफॉर्म का नाम है, उसने भी कई दिन से और कई वर्षों से यह बोल रहा है जब ब्रिक्स समिट होती है कि इन देशों को स्ट्रैटेजिकली पास आना चाहिए। पर यहां पर मेरा यह मानना है कि इतनी जल्दी शिफ्ट जो हमारे मीडिया कल तक कवर कर रहे हैं, कल क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट काम से गया था, कल मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, मैं आप लोगों को बता के गया था, तो साहब जो हमारा मीडिया कवर कर रहा है वो ये कर रहा है कि इंडिया और चाइना करीब आ रहे हैं, इंडिया और चाइना में संबंध अच्छे हो रहे हैं। इसी चीज से मैंने शुरुआत आज अपने वीडियो की। इस वाली बात में आप लोगों को कुछ अटपटा नहीं लगता कि हिंदुस्तान और चाइना करीब आ रहे हैं? भैया, हिंदुस्तान तो हमेशा से करीब था। करेक्ट इसका एनालिसिस और हेडलाइन होनी चाहिए कि अब चाइना भारत के करीब आ रहा है। हमने क्या किया? तुम घुस के आते हो, तुम गलवान में बवाल करते हो, तुम पाकिस्तान का आतंक सपोर्ट करते हो, तुम वॉर के टाइम में लाइव सैटेलाइट व्यूअरशिप उनको देते हो, तुम सीपीईसी वहां जाकर बनाते हो, हमारे पीओके में बनाते हो। तो जो अब समीकरण बदल रहे हैं, जो चाइना बोल रहा है ओवरवेलमिंगली बुलिंग जो करी जा रही है, शुक्र है ये शब्द भारत ने नहीं इस्तेमाल किया। अगर भारत ये शब्द इस्तेमाल करता तो मैं कहता कि एक नए भारत को, एक रिसर्जेंट भारत को, एक हनकदार भारत को किसी के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि तू हमारी बुलिंग कर रहा है। यानी आपने मान लिया कि वो दादा है और हम प्रजा हैं, वो राजा है और हम प्रजा हैं। तो अच्छा है कि ये शब्द चाइना की तरफ से आया। तो भाई भारत चाइना के करीब नहीं आ रहा है, भारत तो हमेशा से चाइना के करीब था। तुम अपने समीकरण के हिसाब से कभी पाकिस्तान के साथ इलू इलू, कभी हमारे बॉर्डर पे, कभी कुछ करते रहते हो। अब तुम हमारे करीब आ रहे हो, और मजे की बात यह है कि टैरिफ इस टाइम भारत पर लगा हुआ है। सुनिएगा, यह भी एक भारत की हनक है। टैरिफ ज्यादा इस टाइम भारत पर लगा हुआ है, लेकिन भारत चाइना के करीब नहीं जा रहा है, तुम हमारे करीब आ रहे हो। और जब करीब आ ही रहे हो तो इस लेवल की जो टॉक्स हैं या जो मीटिंग्स हैं जो हो रही हैं, जो मोदी जी भी जा रहे हैं, इसका भी एक बहुत जल्दी एक लेवल आना चाहिए जहां पर अलास्का की तरह नरेंद्र मोदी जी की, जिनपिंग की और पुतिन की एक क्लोज डोर मीटिंग कहीं हो, भले वो रशिया में हो वो बिल्कुल इसी लेवल पर हो भाई, कि उधर से पुतिन का प्लेन लैंड करेगा तो इधर से हमारे मोदी जी आएंगे, तो फिर उधर से जिनपिंग आएंगे, और वहां पर 2 दिन वार्ता चलेगी क्लोज डोर। मीडिया को बस बाहर आकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, आप उसमें कुछ भी तय करें। आपको पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, रखिए। हम तो कहते हैं सीपीईसी बनाई, या वापस तो सड़क आप खोद नहीं दोगे, चलिए बना ली। लेकिन जंग के दौरान, आतंक के दौरान अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं तो आपके संबंध हमारे साथ कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो मेरा यह मानना है कि जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, भारत को अपना दुनिया को जलवा दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए बहुत सी चीजें भारत को चाइना के साथ बैठकर, 2 इश्यूज हैं, पहले तो सिर्फ बॉर्डर का इशू था, फिर अब पाकिस्तान का भी इशू हो गया, इन दोनों चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। साफ बोलता हूं, बॉर्डर के इशू तो फिर भी थोड़े दिन के लिए रुक सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो भारत के खिलाफ गतिविधियां चल रही हैं और चाइना का उसमें क्या रोल है, इसमें पुतिन साहब को बैठकर वंस फॉर ऑल 3 बराबरी के देशों को, उसमें मतलब पाकिस्तान नहीं बैठ सकता, जैसा मैंने पहले बताया था कि जब 3 वॉरलॉर्ड बैठते हैं या 3 बड़े लोग बैठते हैं तो जो चुटपहिये होते हैं वो बाहर गाड़ियों में राइफल लिए खड़े रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो पाकिस्तान की मैं ऐसी हालत मानता हूं। तो इन तीनों देशों को बैठ के ऑन अ सीरियस कॉन्क्रीट नोट, सच फास्ट शिफ्टिंग, एक डिप्लोमेटिक ये एक आपका डिप्लोमेटिक सिस्टम जियोपॉलिटिक्स का हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तीनों नेताओं को बैठकर एक कॉन्क्रीट रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती खड़ी कहां है, फाइनली ब्रिक्स कहां खड़ा है।
और अगर ब्रिक्स कहीं खड़ा है तो फिर क्वेड कहां खड़ा है? क्योंकि क्वेड ब्रिक्स के बड़े मजबूत एक देश को चेक करने के लिए या उसके बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए खड़ा है, और ब्रिक्स क्वेड के एक बहुत महत्वपूर्ण देश अमेरिका के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए लगा है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा जो सबमिशन है, अब फिर लोग कहेंगे ईसीआई को लेके कि भाई आप तो बिल्कुल हमला बोल देते हैं। भैया देखो, देश की बात करेंगे ना तो फिर हमें ईसीआई पर भी हमला बोलना होगा तो बोलेंगे, किसी पार्टी पर भी बोलना होगा बोलेंगे, किसी नीति पर भी बोलना होगा तो हम बोलेंगे, क्योंकि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। और जो लोग समझते हैं, जो हमें कल कमेंट करके कुछ बता रहे थे परसों कि यार ये नहीं और ये नहीं, ये कैसे बोल दिया, तो भैया पार्टी के प्रवक्ता बहुत से हैं जिनके चैनल भी चल रहे हैं और टीवी पर भी आते हैं, उन्हीं को जाके फॉलो कर लो, हमें अनसब्सक्राइब करो और निकलो। तो कमिंग ऑन दिस पॉइंट, तो भारत को ये जो हो रहा है बहुत खूबसूरत हो रहा है, इससे भी एक मैसेज जा रहा है। लेकिन इस मौके का जो अब शब्द आया इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, किस लिए आया? कि हम लोग मौखिक दोस्ती कर लें ना, ये इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आई है कि तीनों देश बंद कमरे में बैठकर तय करें कि हमारे रिश्ते कहां हैं, हमारे जियो पॉलिटिक्स का रिश्ते हैं, जियो इकोनॉमिक क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक कहां है, वेयर स्टैंड ब्रिक्स फाइनली। अब ये इस पर नहीं डिपेंड करता, फिर बता दूं कि भारत का एकदम से 50% से 19% हो गया, सबने कहा वाह 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 वाह, अब भारत और अमेरिका मिलके चाइना का बैंड बजाएंगे। ऐसे भी यूट्यूबर एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे भी जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं जिनका थंबनेल बनता है कि अमेरिका के साथ मिलकर खेला खेल, चाइना हो गया फेल। और उनके आज थंबनेल शायद ऐसे कुछ बन रहे हैं कि मोदी ने चाइना के साथ मिलकर खेला खेल और ट्रंप हो गया फेल। तो इस तरह की छिछोरी जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक से देश का आने वाले वक्त में भला नहीं होने जा रहा। हाँ, मौके का आपको एक फोटो अपॉर्चुनिटी या हेडलाइन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो मुबारक है इस कदम के लिए, मुबारक है देश को इस डेवलपमेंट के लिए। मैं तो हमेशा से ये बोलता आया हूं, लेकिन जो भी ये डेवलपमेंट है ये मौखिक नहीं होना चाहिए, इस बार किसी अंजाम तक, कॉन्क्रीट अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और उसका जवाब यही है कि अगर ब्रिक्स यहां खड़ा है तो हम क्वेड के साथ कैसे खड़े हैं, और क्वेड के साथ हैं तो ब्रिक्स के साथ कैसे खड़े हैं। इसका जवाब जब इस देश को मिल जाएगा तो एज अ जियो पॉलिटिक एनालिस्ट, जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, स्टूडेंट, कुछ भी मान लें, तब जाकर मैं फुली सेटिस्फाइड हूंगा। पर देश को, मोदी जी को लाख लाख शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।